cylindrical and spherical coordinates in 3 dimension। सब्जेक्ट का यानी टॉपिक का आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या बता रहा है कि ये साइलेंड्रिकल है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं 3 डायमेंशन में। ये देखिए आपने ये फिगर्स देखी होगी साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इस फिगर्स को समझाया गया है कि देखो यहाँ पे पास कौन सा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब ये कौन सी शेप्स बनी है, इसमें थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ कीजिए आप। अगर ये पी पॉइंट आपके पास मौजूद है, यहाँ पे देखिए आर थीटा और ये जेड, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थीटा क्या होगा, उसका एंगल कहलाएगा, कितना एंगल से, रेडियस कितना उसका, जेड आपके पास देखो इसकी हाइट है। वन व्हाट इज a cylindrical coordinates? Cylindrical coordinates of describes a point using r distance from the center, यानी जो बीच का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, r shown with a colored रेडियल एरो। ये आपके वो जो मैंने फिगर है ना शो की है उसके अंदर ये बताया, इसमें कलर में शो किया गया है। थीटा ये नाम मेंशन किया गया है। एंगल अराउंड द सर्किल, जो एंगल होता है सर्किल, उस सर्किल के शोन विद द कर्व्ड एरो, उसमें शो किया गया है। जेड हाइट अप और डाउन, अब हाइट ऊपर की साइड पे भी हो सकती है, नीचे की साइड पे भी हो सकती है, हाइट इसमें शोन विद अ वर्टिकल एरो। अ पॉइंट इज रिटन एज पी आर थीटा जेड, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, आर थीटा एंड जेड होता है। सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ ईच कलर्ड पार्ट, कलरफुल सर्कुलर डिस्क, वो आपके पास जो शो की गई थी क्या थी है, वो कलरफुल सर्कुलर डिस्क है। रिप्रेजेंट दी एक्स वाई प्लेन लाइक पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई में जो क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। आर रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से लेके वो आगे तक का जो डिस्टेंस है, टू द पॉइंट ऑन द डिस्क, अगर जो पॉइंट में आपके पास वैल्यू गिवन होगी तो उसका डिस्टेंस बताएगा। थीटा एंगल मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज आपकी वॉल में घड़ी चलती है ना, उसमें एक्स एक्सिस के अंदर ये आपको बताए पॉजिटिव लेवल में एंगल की वैल्यूज मिलेगी। जेड वर्टिकल लाइन, हाइट अबो और बिलो दी एक्स वाई प्लेन। अब हाइट होती है वो चाहे हाइट हम ऊपर की तरफ कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ हाइट आ जाए तो वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। थर्ड में क्या है, रिलेशन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू जेड। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे उसमें काम आएगा। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर वेरी यूजफुल फॉर साइलेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। कोई पाइप्स जैसे आपके पास है ना बड़े साइज़ के पाइप, वो छोटे साइज़ के पाइप्स उसमें इस्तेमाल होता है। स्प्रेन, स्प्रेन की जो शेप्स होती है वो उसमें इस्तेमाल होता है। सर्कुलर मोशन, जैसे अभी मैंने बताया सर्कुलर मोशन जो कोई मूव करने वाली चीज़ें। इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स प्रॉब्लम, बहुत सारी इंजीनियरिंग की साइड पे फील्ड है या फिजिक्स की साइड पे जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं ये। क्वेश्चन 1, cylindrical coordinates, convert the point p minus 3, 3, 4 from Cartesian coordinates to cylindrical coordinates। अच्छा, जब भी आपको कोई सवाल मिले ना तो उसको सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के समझना कि कहता क्या है। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। असल सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट है, कन्वर्ट द पॉइंट, ये पॉइंट
फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये वैल्यू कौन सी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी कार्टेशियन से साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स बनाना है आपको। सॉल्यूशन पॉइंट आपके पास गिवन है, साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय आर थीटा जेड, यानी हमें साइलेंटिकल भी जब निकालेंगे तो क्या होगा, आर थीटा जेड। अब ये आर का फार्मूला है, आर इक्वल टू रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स एंड जेड इक्वल टू जेड। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इनमें वैल्यू को पुटअप करना, उसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर मिल जाएगा। स्टेप 1 कंप्यूट आर। अब हमने सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी है, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कौन सी है, माइनस का 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, 3 3 9 एंड 3 3 9, 9 प्लस 9 18 हो गया। इसका रेडिकल में निकाल लो या पॉइंट्स में निकाल लो या ऐसी फॉर्म में लिख दो, जैसा आपका दिल करे। स्टेप 2 कंप्यूट थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसकी फार्मूले में एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी है उस हिसाब से हमने वैल्यू को पुटअप करनी है। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 देखो ये क्या बताया, द रेफरेंस एंगल इज पाई अपॉन 4, टेन इनवर्स माइनस 1 इसके इक्वल है। सिंस द पॉइंट -3, 3 लाइज इन क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस का पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 ये एंगल की वैल्यू से आपकी मिलेगी। स्टेप 3 z रिमेन द सेम, z आपके पास वही की वही सेम रहेगा क्योंकि z इक्वल टू 4 आपके पास है। फाइनल आंसर साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हमने आंसर निकाला वो हमने सब यहाँ पे आंसर लिख दिया है। यहाँ आपके पास कहता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखो अब ये शेप्स आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब ये देखो जेड एक्सिस के अंदर ये पॉइंट बता, ये पॉइंट आपके पास पी के शो हो गए, ये लाइन का एंगल का वो नाम दे दिया जो पॉइंट का, ये क्या है आपके पास एंगल है थीटा है, ये पॉइंट कौन सा है फाई। अब कोई भी सवाल मिलेगा उस सवाल के मुताबिक डेटा मिलेगा, उसको हमें देखना है कौन सी वैल्यू कहाँ यूज होती है। व्हाट आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, spherical coordinates describe the position of a point in three-dimensional space using rho, theta, phi. Meaning of each part as shown in the picture, जो पिक्चर है उसमें आपको क्या बताया है, ये देखो ये मैंने शेप का नाम भी लिख दिया, वो रेडियल डिस्टेंस, the straight line from the origin to the point P shown as slanted color arrow. Tell how far the point is from the center. Theta. Horizontal angle. Angle measure in the XY plane. एंगल आपको पता है ना, जो एंगल किसने डिग्री का होता है उसी डिग्री के हिसाब से आपको पता चलेगा। Shown as curved arrow around the vertical axis. Same meaning as theta in cylindrical coordinates. जो मैंने आपको फिगर्स दी गई उसमें फिगर्स में वो थीटा फाई जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब देखो फाई, ये शेप का नाम क्या है फाई, वर्टिकल एंगल, एंगल बिटवीन वो एंड द पॉजिटिव जेड एक्सिस, कंट्रोल्स हाउ हाई और लो द पॉइंट इज शोन इनसाइड द 3D shape. Z axis vertical direction, हेल्प शोज द हाइट, जो जेड आपको मैंने बताया था कि हाइट पे होता है, चाहे वो हाई पे होता है या लो पे हो वो हाइट कहलाएगी, डाउन साइड पे हो या अप साइड पे हो। वाई इट इज कॉल्ड स्फेरिकल, इफ
rho equal to constant. The shape form is a sphere. That is why this system is best for spheres, अर्थ एंड प्लानट। स्फीयर के टाइप की शेप्स होती है, अर्थ आपको जो ज़मीन है, प्लानट जो सैयारे होते हैं आपके पास, फील्ड्स अराउंड द अ पॉइंट फिजिक्स, अगर कोई फिजिक्स का कोई पॉइंट है उसकी फील्ड से कंसर्न कोई फिगर्स होगी। 3D ज्योमेट्री को कोई भी शेप्स आपकी आ सकती है इसमें, वो हम नाप सकते हैं। रिलेशन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स इक्वल टू वो साइन फाई कॉस थीटा, वाई इक्वल टू वो साइन फाई साइन थीटा, जेड इक्वल टू वो कॉस फाई। ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट में दिया है, उसमें आप लोगों ने याद भी किया होगा, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इन फार्मूलों को हम इस्तेमाल करते हुए सवाल की कैलकुलेशन पे जाएंगे। कंपेरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ये सिस्टम क्या है, कार्टेशियन है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स वाई जेड। अगर कार्टेशियन में जो पॉइंट्स होते हैं 3, तो उसको कहते हैं हम एक्स वाई जेड हैं, और जो साइलेंटिकल में पॉइंट्स होंगे वो उसमें आर थीटा जेड होगा, लेकिन स्फेरिकल में जो पॉइंट्स आएगा तो वो थीटा फाई। पता है ना जो कार्टेशियन में क्या होगा, एक्स वाई जेड। इसी तरह से हमने पहले पॉइंट यूज़ करते हैं जब ये आपको बताया गया कि ये साइलेंटिकल निकालना है, इसका मतलब आपने ये निकालना है। अगर कहेगा स्फेरिकल निकालना है तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स निकालने। ऑल आर थ्री डायमेंशनल, जस्ट डिफरेंट वे टू डिस्क्राइब अ पॉइंट। मुख्तलिफ वे इन्होंने बताया कि पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये दूसरी मैंने एक पिक्चर शो की है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वही चीज़ें जैसे मैंने पहले पिक्चर शो की थी, इस पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये इसकी हाइट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड की मैंने शेप्स बना दी है, ये वो थीटा एंड फाई। मैंने आपको बताया ना कि अर्थ के अंदर कोई ज़मीन का हिस्सा उसका नापना या कोई बड़ी लार्ज फिगर्स हो, तो इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स की हम ये आपकी एप्लीकेशन से इम्प्लीमेंट होती है। Spherical coordinates, convert the point P 2, minus 2, 1 from Cartesian coordinates to spherical coordinates. Using standard convention y equal to distance from origin, starts का जो distance होता है start से, थीटा एंगल इन एक्स वाई प्लेन, अभी आपको पहले भी बताया था थीटा क्या है, एक्स वाई का प्लेन है, एंगल होता है। फाई एंगल फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस। सॉल्यूशन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जैसे अभी वो थीटा फाई मैंने आपको बताया था, अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वो का फार्मूला है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स एंड फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन, ये वो आपने जो निकाला है। अब इसी तरह से ये जो फार्मूला आपके पास दे दिया है, ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए। फार्मूला दिया हुआ नहीं होगा, ये फार्मूला आपको याद होगा। कंप्यूट वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों की वैल्यू इसमें पुटअप करना है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। ये बिल्कुल सिंपल, इसका 3 आंसर मिल जाएगा। किसका मिला, वो का। कंप्यूट थीटा, अब थीटा निकालना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 2 है, और x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ये 1 1 से 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 1 यानी टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स किसके इक्वल था, रेफरेंस एंगल पाई अपॉन 4 पॉइंट 2 माइनस 2 इज इन क्वाड्रेंट 4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सो थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो टोटल आपका जो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई होता है, उसमें से ये माइनस किया तो थीटा मिल गया 7 पाई अपॉन 4। कंप्यूट फाई का ये फार्मूला है, कॉस इनवर्स जेड अपॉन वो। जेड की वैल्यू आपके पास 1 है, वो का हमने जो आंसर निकाला वो 3 है। इसके भी एंगल निकाल सकते हो,
तो इसी तरह से द फाइनल आंसर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो थीटा एंड फाई, वो का आंसर लिख दिया, यहाँ पे थीटा का आंसर लिख दिया। इसी तरह से आप फाई का भी अगर उसमें आंसर लिखना चाहते हो एंगल फॉर्म में तो एंगल में भी लिख सकते हो आप। इक्वेशन कन्वर्जन, convert the Cartesian equation x square plus y square equal to 16 into cylindrical form। इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइलेंड्रिकल फॉर्म। सेकंड बी में क्या कहता है? स्फेरिकल फॉर्म। अब देखो जो आपने फार्मूला याद किया था उसको पता होना चाहिए कि हमें क्या है। ये इक्वेशन कौन सी बन गई है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये आई स्क्वायर होता तो आर की वैल्यू क्या होगी? 4। सॉल्यूशन, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वी कॉल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 16। तो जब ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा यानी स्क्वायर गुण ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा? 16। ये तो बिल्कुल सिंपल आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर स्क्वायर इक्वल टू 16, अब देखो स्क्वायर गुड ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा? 16 किससा बना पता है ना आपको? 4/4। तो ये आपका इसका आर की वैल्यू 4 मिल गई आपके पास। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आर की वैल्यू 4 मिल गई। दिस रिप्रेजेंट आ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटर अलोंग द जेड एक्सिस। Spherical coordinates we call x square plus y square equal to y square sin square phi। अब आपको पता है कि यो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल है? 16 के। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगेन करता हूँ तो वो साइन फाई इक्वल टू 4 बन जाएगा। बस इतना सिंपल आंसर था। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो सवाल दिया हुआ उस सवाल के मुताबिक हमने अप्लाई किया वो आपका आंसर मिल जाएगा। जितने भी हमने फार्मूले सीखे उस फार्मूले को अच्छी तरह से कॉपी में लिखना, ताकि फार्मूलों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस फार्मूले को किस तरह से कहाँ अप्लाई करना, सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, समझना है। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो इसका आंसर निकालना मुश्किल नहीं होता। सारा जो पॉइंट होता है वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस को एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा अच्छी तरह से रीड आउट करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।